यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। मेरी वीडियो में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है पूरी मूवीज़ को रिव्यू करना अच्छे तरीके से। बट आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स क्योंकि मैंने रिसेंटली जेक जिनल और एमी एडम्स की नॉक्टर्नल एनिमल देखी है एंड दैट फिल्म completely shatter मी। लाइक मैं बता नहीं सकता उस फिल्म ने मेरे ऊपर जो इफ़ेक्ट करा है। मैं उस फिल्म को देखने के बाद जिस तरीके से प्रोसेस कर रहा हूँ अपने आप को, आई डोंट नो, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लाइक सिंपल तरीके से मूवीज़ देखता हूँ यूजुअली। लाइक मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मूवी एक मैंने चला दी, उसकी स्टोरी से मैं कनेक्ट कर गया। लाइक मैं स्टोरी से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता हूँ। लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टोरी से कनेक्ट करने का, क्योंकि एक वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है एक मूवी को देखने का, क्योंकि उस तरीके से आपका मूवी को लेके पॉइंट ऑफ व्यू पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि आप फिर एज आ फिल्म नहीं देख रहे होते, आप एक तरीके से एक नई ज़िंदगी जी रहे होते हो। एंड जेक जिलेनहॉल की इस मूवी के साथ मेरे साथ यही हुआ है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही मैं स्टोरी से कनेक्ट कर गया था एंड जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस हो रही थी वैसे वैसे लाइक मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लाइक वो मैं बता नहीं सकता। पहले तो मैं भाई जेक जिलेनहॉल को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। बंदा इतना इतना इतनी लाइक बेहतरीन तरीके से कोई परफॉर्मेंस दे सकता है। लाइक मेरे को जेक जिलेनहॉल मेरा पर्सनल फेवरेट एक्टर है, मेरे लिए टॉप पे आता है, क्योंकि मैंने जेक जिलेनहॉल का हर लाइक मोस्टली मैंने 80% जेक जिलेनहॉल की जो करियर है वो मैं देख चुका हूँ। मैंने सारी मूवीज़ जेक जिलेनहॉल की देखी है, कुछ एक दो बाकी रह गई होंगी। एंड ये जो मूवी थी, इसने मेरे ऊपर जो लाइक इफ़ेक्ट करा है, जो मेरे को जो इसने जो लाइक पता नहीं क्या, उस फीलिंग को मैं कैसे ज़ाहिर करूँ कि लाइक जब मूवी ख़त्म हुई थी तो लाइक मैं 1 घंटे तक सिर्फ ज़ोन आउट होके बैठा हुआ था कि मैंने देखा क्या है और ये था क्या। और ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं इसको देखना नहीं चाहूँगा वापस। लाइक इन अ बैड वे नहीं, इन अ गुड वे में बोलना चाह रहा हूँ कि इस मूवी ने इतना कोई मेरे को डिप्रेस कर दिया, इतना मेरे को तोड़ दिया, इतना मेरे दिल को इतना तोड़ दिया, इतना मेरे को इमोशनल कर दिया कि मैं इस मूवी को अब वापस देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। लाइक पहले तो मैं भाई एक्टर्स की अगर बात करूं तो जेक जिलेनहॉल तो भाई टॉप पे था। मेरे को जहाँ पे भी जेक जिलेनहॉल मैं देखता हूँ किसी मूवी में, मैं उस मूवी को आंख बंद करके देखता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज मुझे पता है वो मूवी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करने वाली एंड करती भी नहीं है। दूसरा, एमी एडम्स का जो कैरेक्टर हमें दिखाया था, जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है, जिस तरीके से वो लिखा गया है, ये पूरी की पूरी जो मूवी है वो एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है जो इसी नाम से है। एंड लाइक एमी एडम्स ने जिस तरीके का काम किया है उस पर मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड नाउ जो पूरे मूवी की हाईलाइट था, जिससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर दे था, वो था एरन टेलर। लाइक ये बंदा मुझे अच्छा लगता है, इसकी मूवीज़ मैंने देख रखी हैं, ये बहुत अच्छा एक्टर है। लेकिन इस मूवी के अंदर इसने जो रोल किया है, मैं लाइक कंप्लीटली भूल चुका था कि ये एरन टेलर है। लाइक इतनी अपने रोल में इस तरीके से वो फिट बैठे हैं कि लाइक थ्रू आउट द मूवी मेरे को एक जो होता है ना कि एक करेक्टर को लेकर आपको दिमाग में एक हेटरेट बन जाती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर जैसे यूएस एजेंट का करेक्टर प्ले किया था रसल ने, तो उनको किस तरीके से हेट मिल रहा था आईआरएल के, भाई हाँ किस तरीके से मतलब उन्होंने अपना रोल इस डेडिकेशन के साथ किया कि लाइक उस करेक्टर की वजह से एक्टर को हेटरेट मिल रहा है। उस तरीके की जो मैंने फीलिंग है वो एरन टेलर के करेक्टर के लिए कि भाई फील करिए इस मूवी के अंदर। मैं आई डोंट नो मैं उसको अपने शब्दों में कैसे बयान करूँ। मैंने लाइक वो हाईवे वाला जो सीक्वेंस था जो मैंने देखा है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उसको देखना। वो जिस तरीके से पोर्ट्रे हुआ है ना, उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे को लाइक गूज़बम्स आ रहे हैं और मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। थ्रू आउट द मूवी मतलब एक तो ये मूवी
ने जो मेरे पे इफ़ेक्ट किया है मैं बता नहीं सकता। लाइक मेरे लेटरबॉक्स पे अगर जाके आप देखोगे तो टॉप 4 में हमेशा ट्रूमैन शो, द ट्रायल एंथनी परकिंस की, और अपनी डेविड फिंचर की फाइट क्लब और फॉलन एंजल्स थी। बट ये मूवी मुझे इतनी पसंद आई, इतनी मुझे हॉन्ट करा इस मूवी ने, कि ये मेरी टॉप 4 में आ गई। मैंने फाइट क्लब को हटा के इस मूवी को अपने टॉप 4 में डाला है। जेक जिलेनहॉल ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है दोनों कैरेक्टरों के रोल में, टॉप नॉच थी। लाइक वो एडवर्ड वाला जो पूरा जो पास्ट वाली सीक्वेंस थी वो मेरे को बहुत हिट करी है। लाइक मैं बता नहीं सकता, आई वॉज लिटरली क्राइंग इन दी एंड थ्रू आउट द मूवी, मतलब एंड में भी और थ्रू आउट द मूवी जो भी कुछ बुरा हो रहा था। और वो टोनी का जो करेक्टर जो आर्क दिखाया है, जो नॉवल की पूरी कहानी दिखाई है। लाइक मूवी के अंदर 3 स्टोरियाँ चलती हैं। एमी एडम्स जो है वो एक एग्जीबिशन चलाती है, उसका जो एक्स हस्बैंड होता है एडवर्ड प्लेड बाय जेक जिलेनहॉल, वो एक नॉवल लिखता है, नॉवलिस्ट होता है, राइटर होता है, तो वो उसको एक नॉवल बेचता है। तो वो पढ़ती है, तो एक स्टोरी जो है वो नॉवल की चल रही होती है, एक स्टोरी प्रेजेंट की चल रही होती है, और एक स्टोरी पास्ट की चल रही होती है, जिसमें हम लोगों को जेक जिलेनहॉल और एमी एडम्स के कैरेक्टर का मतलब दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो साथ थे। लाइक उनकी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, एंड जिस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करा गया है काबिले तारीफ़ है। लाइक मैं यार मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस तरीके से बयां करूँ। इस मूवी ने मुझे इतना इफ़ेक्ट किया है। मैंने कल रात ये देखी थी एंड स्टिल मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे वो एक होते ना डर, एक डिप्रेसिंग, एक हॉन्टेड फीलिंग आ रही है कि मैंने क्या देखा है। आई डोंट नो यार, मैं कैसे, मतलब मूवी ने मेरे पे बहुत गंदा इफ़ेक्ट किया है, बहुत गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा। मैं इतना 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 सोच में गुम हो गया था कि मैं लिटरली मैं बाहर चला गया, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, मैंने उसके साथ बातचीत करी ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं घर पे जब भी मैं घर पे बैठा हुआ था एंड मैं इस मूवी को देखने के बाद लिटरली सिर्फ जोन आउट होके बैठा हुआ था कि मैंने देखा क्या है, ये मैंने क्या विटनेस किया है, ये था क्या। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, कुछ ज़्यादा एग्जैजुरेट करके बता रहा है बस उसके चक्कर में, इसके चक्कर में नहीं। मैंने लिटरली ये मूवी देखी और मुझे रात में अजीब अजीब से सपने आए हैं, अजीब अजीब से। लाइक लिटरली कि मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, एक लाइक अपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ, अचानक से वो ब्लास्ट हो गया एंड हर जगह लाश ही लाश है, एंड मैं खाली सिर्फ वो बैठ के देख रहा हूँ। और लाइक अजीब अजीब से, लाइक के बाद अलग ही मैं एक थिएटर में बैठा हूँ, मूवी इन्जॉय कर रहा हूँ, अचानक से ब्लास्ट होता है एंड मैं वहाँ पे बैठा हुआ लाचार हूँ। लाइक मैं लाइक इस तरीके से अजीब अजीब और डिस्टर्बिंग सपने मेरे को आए हैं रात को कि मैं बता नहीं सकता। मूवीज़ मेरे पे इतना जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती। लाइक मैं कोई मूवी देखूँ, मैं उसको देखूँगा, इन्जॉय करूँगा, ठीक है सही है, एन्जॉय करो, छोड़ दो। बहुत ही ऐसी कम मूवीज़ होती हैं जिसको देखने के बाद वो मेरे दिमाग में चलती हैं। एंड जहाँ तक देखो पर्सनल है, एक रीज़न है, जब मैं भी लेटर बॉक्स पे या कहीं पे भी किसी बंदे का कोई मूवी का रिव्यू पढ़ता था, वो लोग ये बोलते थे कि भाई इस मूवी ने मेरा लाइक मुझे हॉन्ट कर दिया है, ये मूवी मेरे को लाइक मेरे को तोड़ दिया है पूरा। लाइक 3-3 4-4 दिन तक ये मूवी मेरे दिमाग में चलती थी। तो मैं वो रिव्यू पढ़ के बोलता था कि है भाई ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होता होगा, 2 घंटे होता होगा, इस तरीके से होता होगा, इतना कौन लंबा होता है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी मैं उन सब की स्टेटमेंट से जस्टिफाई करता हूँ कि नहीं भाई, जिस तरीके से इस मूवी ने मेरे ऊपर इतना गंदा इफ़ेक्ट छोड़ा है, उन लोगों के ऊपर भी उन मूवीज़ ने छोड़ा होगा, और वो अपनी जगह ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ जगह पे रिव्यूज़ पढ़े हैं, कोई लोग इसको बहुत ज़्यादा अजीब सा बोल रहे हैं, बोलने कि भाई अच्छी नहीं थी, एक्स वाई जी फलाना ढिमकाना। हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी के लिए हर मूवी अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। किसी के लिए कुछ मूवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाता है, किसी को वही सेम मूवी बहुत ज़्यादा घटिया लगती है। एंड इन माई केस मेरे साथ यही हुआ है कि इस मूवी ने मेरे ऊपर जो छाप छोड़ी है, जो इफ़ेक्ट छोड़ा है, मैं तुम्हें वो लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। लाइक तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लाइक इमेजिन कर सकते हो मेरे साथ जो हो रहा है, जो मैं इस टाइम फ़ील कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और तुम लोग नहीं जानते। अगर तुम लोग ये मूवी देखोगे, अगर तुम लोगों को सेम फीलिंग हुआ, और जिन्होंने ये मूवी देखी हो और वो ये वीडियो देख रहे हो, तो उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी शायद इस फीलिंग से गो थ्रू करे होंगे जिस टाइम से मैं अभी कर रहा हूँ। एक तो जो इसकी नॉवल की कहानी दिखाई गई, जो मूवी में जो नॉवल की स्टोरी दिखाते हैं, वो इतनी डार्क और वायलेंट हो जाती है कि आप अपनी सर पकड़ के बैठ जाते हो कि भाई क्या दिखा रहे हो ये।
वो हाईवे वाला सीक्वेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था देखने के लिए। मैं लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील कर रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है? बहुत ज़्यादा लाइक अजीब और बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं, सिम्पैथाइज़ फ़ील कर रहा था जेक जिलेनहॉल के कैरेक्टर के लिए। एंड फिर थ्रू आउट द मूवी चलती है, एंड फिर जब उसका पता चलता है जेक जिलेनहॉल वहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो परफ़ॉर्मेंस जेक जिलेनहॉल की इतनी पीक कर जाती है कि आपकी आँखों से आँसू रुकते ही नहीं हैं। एंड वो नॉवल वाली स्टोरी तो चलती थी, लेकिन साथ में जो पास्ट वाली सीक्वेंस चल रही होते हैं जहाँ पे भाई जेक जिलेनहॉल के कैरेक्टर और एमी एडम्स के कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो कैसे प्यार में पड़े, एक्स वाई जी, फिर वो शादी के बाद किस तरीके से गो थ्रू कर रहे थे। वो वाली सीक्वेंस तो मेरे को इतनी ज़्यादा हट करी कि लाइक मैं वहाँ पे एकदम ही मैं अपने जो आंसुओं को होल्ड बैक कर रहा था कि नहीं, नहीं, रुक जाओ। बट देन जब वो मोमेंट्स आ रहे थे तो मैंने बोला भाई लाइक एफ इट भाई, छोड़ो, बहने दो। इमोशंस के साथ जी लाइक बहने दो उसको, और मैंने वही किया। एंड इसी वजह से इस मूवी ने मेरे पे ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा इफ़ेक्ट किया है। एंड स्टिल मैं अगर इसके बारे में सोच रहा हूँ तो लाइक मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। एंड इसी वजह से मैंने बोला कि नहीं, मेरे को इसके बारे में बात करनी ही है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। जिन्होंने भी मेरे को यूट्यूब मेरा स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि मैंने कभी भी ऐसे एज अ सामने बैठ के विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी दिमाग में कुछ भी लाइक पॉइंट्स रखे डायरेक्ट आके बात करना, ये मेरा स्टाइल नहीं है ये सब करना। बट इस मूवी ने मुझे करवा दिया मेरे से वो। एंड पता नहीं इसको मैं अपलोड भी करूँगा या नहीं, या फिर मैं इसको हटा ही दूँ, क्योंकि यूजुअली अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपलोड नहीं करता ये सारी चीज़ें। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि एज़ अ सिनेमा लवर, एज़ अ मूवी लवर, एज़ अ सिनेफाइल, कुछ मूवीज़ होती हैं जो आपके ब्रेन के साथ आपके लाइक पूरा सिस्टम हिला देती हैं आपका, लाइक आपको पूरा। एंड ये मूवी वही थी। एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा इस मूवी को देखने का सोच रहा है तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसको तुम लोग देखने के बाद ना वापस से देखने की इसको हिम्मत नहीं करोगे, तुम लोग इसको रिवॉच करने की हिम्मत नहीं करोगे, जो कि मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। कोई मेरे को अगर बोले भी ना कि भाई ये वाली मूवी वापस से देख लो, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, मेरे को मुझे मेरी पीस टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को फिर से अपना डिप्रेसिंग उस चीज़ में नहीं जाना। एंड या मैंने यही बात करनी थी। एंड आई डोंट नो ये कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, बट यही था।